तो वेलकम बैक बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड ऑल दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन वॉचिंग दिस वीडियोज़. दिस इज़ मनोज तिवारी हियर एंड आज हम पार्ट 4 रेशनल नंबर्स का शुरू करने वाले हैं, जो कि है प्लॉटिंग नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स. लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि चैप्टर एंड हो चुका है, पर मैंने जब रिवाइज़ किया तो मैं सोचा कि क्यों ना एक एक्स्ट्रा कवर दे दिया जाए बच्चों को, ताकि वो एक एडवांटेज लेके जाए अपने एग्ज़ाम्स में. वर्ड प्रॉब्लम्स एंड प्लॉटिंग नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स आज मैं कराने वाला हूँ, एंड देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे आप इजीली कवर कर सकते हो. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं. अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3. मुझे सबसे पहले अपने माइंड में मेकअप करना है कि 1/4 और 1/3 के बीच में कौन सा एलसीएम कॉमन रहेगा. एलसीएम दोनों का क्या आएगा, ठीक है. जब आप निकालोगे एलसीएम तो इनका एलसीएम आता है 12. मैं आपको करके दिखा देता हूँ. तो ये 12 आएगा, ठीक है. जब आप इसका एलसीएम जब आप इसको अपने इस दोनों को एलसीएम के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो इसको 1/4 इंटू 3 लिखोगे तो ये मिलेगा आपको 3/12. और इसको अगर आप करोगे तो 1/3 हो जाएगा इंटू 4 तो ये देगा आपको 4/12. अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों के 3/12 और 4/12 के बीच में आपको एक सिंगल डिजिट कोई नहीं मिल रहा है. तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें एक एक्सटेंडेड वर्जन यानी कोई भी एलसीएम का मल्टीपल्स में आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर आपका एलसीएम 12 है तो आप कोई भी इनको एलसीएम ले लीजिए 12 इंटू 2 के मल्टीपल्स में ले लीजिए. यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एलसीएम के मल्टीपल्स में ले लेते हो तो ये इसको एक एक्सटेंडेड कवर मिल जाता है. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहे हो. मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एलसीएम 12 है इनका, मैं इसको 2 के मल्टीपल से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ. दैट मेक्स नो ग्रेटेस्ट सेंस की, क्योंकि अब मैं दोनों को काट भी सकता हूँ. तो सिमिलरली मैं इधर भी करूँगा. तो इधर आएगा आपका 6/12, इधर आएगा आपका 8/12. अब आप इन दोनों नंबर्स के बीच में देख सकते हैं कि आपको एक सिंगल डिजिट मिल जाएगा या फिर आपको एक सिंगल रेशनल नंबर मिल जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था. फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3. तो इसके हिसाब से 7/12, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे 12 की जगह यहाँ 24 लिखना चाहिए था मेरे को. यहाँ पे भी 24 आ जाएगा और यहाँ पे भी 7/24 वुड बी माई आंसर, ठीक है. तो इसी तरह अगर आपको कह दिया जाए कि फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, इसमें आपको क्या करना रहेगा. आपको पता है कि 9 रेशनल नंबर फाइंड करना है. आप क्या करो, 9 से एक ज़्यादा एलसीएम लेने का कोशिश करो. मैं कहने का मतलब है कि अगर आप 1/1 को एक रेशनल नंबर है, 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं एंड 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं. मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको 9 रेशनल नंबर्स पूछा जाए तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल एज दैट. आप जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10/10 और यहाँ आएगा 20/10. इसमें आपको कवर्स मिल जाएंगे आपके 9 रेशनल नंबर के. फॉर एग्जांपल 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 and 19/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and that would be 9 रेशनल नंबर्स, जो कि मेरा आंसर मेरे को दे देगा. बात मानो, दिस इज़ द वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स. तो इससे आप इजीली अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो. तो आई होप कि ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा. एंड नाउ आई वुड एक्सटेंड योर नॉलेज इन फैक्ट टू द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द रेशनल नंबर्स. तो आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर, जिसमें मैंने क्वेश्चन एक आपको प्रैक्टिकली इसमें अप्रोच देने की कोशिश करूँगा. तो हमारा यह क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करके अपना कॉपी डाउन कर सकते हैं. फ्रॉम अ रोप ऑफ 11 मीटर लॉन्ग
2 pieces of lengths 2 3/5 meter and 3 3/10 meter are cut off. What is the length of remaining rope? इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक 11 मीटर लंबी रोप है, ठीक है, 11 मीटर लंबी आपके पास रोप है, जिसमें से 2 3/5 मीटर आप इसमें से काट दे रहे हो और 3 3/10 मीटर लंबी रोप काट दे रहे हो। इन दोनों रोप्स को आप इनमें से काट दे रहे हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इतनी लंबी रोप है और इन दोनों में से, तो 11 मीटर लॉन्ग रोप से हम लोग इतना ये 2/3/5 मीटर 2 3/5 मीटर और 3 3/10 मीटर लंबी रोप काट दी जा रही है, यानी कि इतना टोटल लेंथ इसमें से काट दिया जा रहा है। तो सिंपल अगर रफ स्केच में आपको दिखाऊं तो 11 मीटर में से माइनस कर दिए अगर 2 3/5 और 3 3/10 मीटर को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको यहाँ स्टेटमेंट लिख के मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं आंसर लिखना अपना। टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल्स टू 11 मीटर, लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप टू बी कट इज इक्वल्स टू 2 3/5 मीटर, लेंथ of second rope to be cut is equals to 3 3/10 meter. Therefore length of remaining rope is equal to 11 minus 2 3/5 plus 3 3/10, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों का एडिशन ही माइनस हो रहा है 11 में से, तो हमारा डायरेक्ट आंसर इन दोनों को माइनस करके ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 51/10 मीटर या फिर 1/10 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक नया क्वेश्चन दिया है, इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44 फाइंड द नंबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूँ, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। फिर यहाँ लिखूँगा देन, फिर मैं अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूँगा कैसे मेरे को प्रोसीड करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है 3/5 ऑफ अ नंबर, मैंने नंबर को x ले लिया है, एक्सीड्स इट्स 2/7, यानी कि इसी नंबर का 2/7 जो होगा, इसी नंबर का जो 2/7 होगा वो इस नंबर को, जो भी ये नंबर होगा, 44 से ज़्यादा आगे कर दे रहा है। यानी कि अगर 3/5 अगर कोई नंबर का, यानी अगर मान लो x यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो 10 का जो 3/5 पोर्शन होगा, समझ रहे हो, 3/5 जो पोर्शन होगा वो 10 का 2/7 पोर्शन का से 44 ज़्यादा है। मेरी बात समझ रहे हो आप? 3/5 ऑफ 10 जो पोर्शन होगा वो 10 का 2/7 पार्ट से 44 ज़्यादा है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, x को मैं 10 पुट करके, अब x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जो कि हमको सॉल्व करके पता चलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3/5x इज इक्वल्स टू 2x/7। अब मैं यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेता हूँ, तो 44 × 7 मेरे को देगा, मेरे को 308 देगा ये, ठीक है। अब मैं इसको 7 को एक कॉमन ले रहा हूँ एलसीएम के तौर पे, ठीक है। अब मैं यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ, यानी 3 × 7x इज इक्वल्स टू 5 2x + 308, ठीक है। मैंने ट्रांसपोज कर दिया है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 7 21x हो जाएगा ये। एंड अब मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10x पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब ये 5 × 308 करना है मेरे को। तो 5 × 308 कुछ नहीं होता है पर 1540 होता है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से ट्रांसपोज करूँगा, जो x के को 21x के साथ
ले जाऊंगा। चिंता मत करो, जब मैं ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कराऊंगा तो इसमें इलाबोरेट करूंगा कि लाइक टर्म्स को आप एक साथ लिखते हो, क्योंकि यहाँ x और x एक ही वेरिएबल की तरह हैं, दोनों भाई भाई हैं, तो मैं 21x और 10x को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और इस साइड में 1540 रहने देता हूँ। तो यहाँ मेरा 21 माइनस 10 आता है 11x इज इक्वल्स टू 1540। या मैं x को अब यहाँ डिवाइड में लेके जाऊँगा, ठीक है, और मेरा आंसर आएगा 140। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो x हम लोग फाइंड कर रहे थे, यानी 140 का 3/5 जो पार्ट होगा वो 140 का 2/7 पार्ट से 44 ज़्यादा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस। चलो ठीक है, आई होप कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स का एक जिस्ट मिल गया है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे उनकी स्टेटमेंट लिखते हैं। बाकी बात, आप जो क्वेश्चंस हैं वो आप किसी भी बुक से उठा सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं। आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि कैसे अप्रोच करना पड़ता है सवालों को। और आपको कुछ भी डाउट्स है, एनीथिंग दैट यू वांट, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड चाहो तो आप मेरे को मेल आईडी पे भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, जिनका जो आईडी है मैंने अपने अबाउट सेक्शन में भी लिखा हुआ है और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा अपनी मेल आईडी का। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को मैंने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देखिए और रेशनल नंबर्स का एक कॉम्पैक्ट आप एक नॉलेज गेन करिए ताकि आप अच्छे से अप्रोच कर सकें। मुझे लगता है कि मैंने अपना पार्ट पूरा प्ले कर दिया है। फाइनली ये रेशनल नंबर्स का जो पार्ट है, हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपकी एक्सपोनेंट्स, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका वीडियो अब मैं पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। और हाँ, प्लीज़ जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक। अब मैं इसका लाइक टारगेट कम से कम 10 लाइक्स लग देता हूँ, ठीक है। आप 10 लाइक्स के इस मेरे टारगेट को प्लीज़ अचीव करिएगा। एंड येस, कोई भी डाउट हो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ठीक है। आई होप यू लाइक इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।